वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर। सिंटेक्स के अंतर्गत हमने अगला पॉइंट रखा है फार्मर मीन्स पहले होता है। एक फार्मर किसान होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग FO से शुरू है। लेटर, एक लेटर होता है LETTR, पत्र होता है, लेकिन यहाँ पे लेटर है बाद में। फॉलोइंग दिए गए, फॉलोइंग का अर्थ दिए गए। अंडरसाइंड का मतलब नीचे चिन्हित के प्रयोग में अगर ये आते हैं तो इसमें यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे फॉलोइंग है तो फॉलोइंग्स नहीं होगा, या फार्मर है तो फार्मर्स नहीं होगा, लेटर है तो लेटर्स नहीं होगा, अंडरसाइंड है तो अंडरसाइंड्स नहीं होगा। ओके बेटा, तो पहला हमने यहाँ दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग के बाद का जो नाउन है उसमें हम यस लगा सकते हैं, लेकिन फॉलोइंग में यस कभी नहीं लगता, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये कंपटीशन की दृष्टि से बता रहा हूँ। जैसे SSC है, बैंक है, रेलवे हैं, तो इन सब का प्रयोग आता है। इसमें पूछता है कि कहाँ पे रंग है, कहाँ पे सही है, तो करेक्ट करने के लिए आता है। तो इसलिए जो है मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी बताना चाहता हूँ। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दूसरा है फिलअप है, जैसे फिलअप द फार्मर। फार्मर मीन्स पहले, पहले भरो, फिलअप मीन्स भरो। सेंटेंसेस माने वाक्यों को, विथ गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स का मतलब होता है दिए गए शब्दों से, दिए गए शब्दों से पहले जो है हमको वाक्यों को क्या करना है, फिलअप करना है। लेकिन यहाँ सेंटेंसेस में लगा है यस, लेकिन फार्मर में यस नहीं लगा है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दूसरा हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में जैसे जानते हैं हु है, व्हाट है, हाउ है, व्हेन है, विच है, हुज है, हुम है, ठीक है। तो इनका अगर प्रयोग जो है इनसे अगर शुरू होता है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाते हैं, तब कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू वाक्यों में प्रयुक्त कर्ता के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है इसमें स्टैंड होता है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर के बाद हम वर्ब या वर्ब टू बी का यूज़ करेंगे। ओके, अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसा कि हमने दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है हु इज सी। यहाँ हु इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ इज जो रखा गया है, ये वर्ब जो रखा गया है, ये किसके अनुसार रखा गया है, सी के अनुसार। तो जो कर्ता माने रहेगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे रखते हैं वर्ब को। अब यहाँ है व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, तो यहाँ यू के अनुसार डू हुआ। अगर सी होता, ही होता तो डज हो जाता। ओके, अगला है व्हाट प्रूफ आर दिस टीयर्स। तो व्हाट प्रूफ है, जैसे हाउ मेनी होता है वैसे व्हाट प्रूफ है, क्या प्रमाण है। तो अब यहाँ आर जो यूज हुआ है ये किसके अनुसार हुआ है, मैंने बताया था कि इसमें कहीं कर्ता होता है। दिस टीयर्स, इन आंसुओं के, इन आंसुओं के क्या प्रमाण है, इन माने किसके क्या प्रमाण है, आंसुओं के, किसके। तो किसके जो है, किसके, किसका या किसे या कौन से ही तो हम फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट को। तो व्हाट प्रूफ आर दिस टीयर्स, ठीक है। तो बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कंपटीशन में, CTET में, CUET में, यूनिवर्सिटी में या कहीं भी अगर आप जा रहे हैं या कहीं आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसी को पढ़ाने के लिए आप 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ देते हैं इलाहाबाद में या कहीं भी कोचिंग में। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग बड़े मेहनत से आप थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ें। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरा उत्साह बनाए रखें बेटा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।